पार्टी का जैसे आप जानते हैं कि आज के दिन कितना विरोध है ज़मीनी स्तर पर। इस पार्टी का जैसे आप जानते हैं कि आज के दिन कितना विरोध है ज़मीनी स्तर पर बीजेपी का, क्योंकि हर तरीके से विफल हुई है और सिर्फ जुमले की एक सरकार साबित हुई है। झूठ पे झूठ, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आज हर वर्ग परेशान है। और कांग्रेस पार्टी ने हरदम 36 बिरादरी का काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और जीतेगी। लोकसभा में जैसे मैंने बोला कि 10 की 10 सीट कांग्रेस विजयी होएगी, क्योंकि लोगों का चुनाव है। लोग आज के दिन परेशान हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं और ज़मीन पर कोई काम बीजेपी ने नहीं किया। एक सीट है जो कुरुक्षेत्र की, वो आम आदमी पार्टी को मिली है, उस पर क्या विचार है? वो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का और उसका हम स्वागत करते हैं। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के जो अध्यक्ष है पंजाब के, वो कह रहे हैं कि जिन 23 फसलों पर जो किसान एमएसपी मांग रहे हैं वो 23 फसल पंजाब में होती ही नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रही है किसानों के साथ और सबको मालूम है कि जब चौधरी बंसी लाल जी थे और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की भी जो आखिरी कलम से जब वो कृषि मंत्री थे, तो किसानों के हित में उन्होंने कंप्यूटर जो लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज़ किया था। तो हमेशा जब हाल में सरकार आई थी तो किसानों के कर्ज माफ़ किए थे। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के साथ खड़ी रही है और खड़े रहेगी। मैम, लाइन ऑर्डर की स्थिति लगातार बिल्कुल, आज लॉ एंड ऑर्डर आप खुद ही देख रहे हैं कि खुलेआम आज जो नागरिक है कितना परेशान है। किसी भी तरीके से खुलेआम जो दिन दिहाड़ी लूट मचाई हो रही है, उसका कोई समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं ज़मीन पर। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा के अलग चल रहे हैं आप लोग। कोई गुट नहीं है, ये हम सब एक हैं और चुनाव की तैयारी में सब लग गए हैं और एक दूसरे की अच्छी तरह से मदद जहाँ जहाँ जो कर सकेगा करेंगे। मैम, एक ऐसा सामने आ रहा है कि सुनने में आया कि आप लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा घर है। चौधरी बंसी लाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, और जब से मैंने प्रवेश किया है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, मैं कांग्रेस में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस में तो हूँ। इस तरह का बयान जो चल रहा है उसको क्या कहेंगे? ये तो चलते रहते हैं, इसमें तो ये विरोधी, ये चुनाव का माहौल है, हर तरीके की अफवाहें फैलाते हैं और आप देखेंगे कि हमेशा हम लोग मजबूती के साथ हमारी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। हम कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ? अब लिस्ट निकलने वाली है, आपको पता चल जाएगा। क्या बोलूँ मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और एक छोटी सी इंसान हूँ और अपने क्षेत्र के लिए लगी रहती हूँ। जो पार्टी मौका देगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन में कहा कि मेरा जो तीसरा कार्यकाल है वो जून से शुरू हुआ। एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। इस तरह देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2 चुनाव तो ऐसे निकाल लिए ना, ये बोलते बोलते, तो सोच रहे हैं कि तीसरी बार भी वो फॉर्मूला चलेगा 400 पार, फिर जाके कहीं आएंगी थोड़ी बहुत सीट्स। तो वो जान गए हैं और घबराए हुए हैं आज के दिन कि ज़मीन पर बुरी तरह से वो पिछड़ चुके हैं और ये बात जब करेंगे तब जाके मजबूती दिखाएंगे, तब जाके कुछ चुनाव लड़ पाएंगे। तो मैं मानती हूँ उनका समय ख़त्म हो गया और कांग्रेस पार्टी, लोगों का टाइम आ रहा है अच्छा। जो इन्होंने कहा था कि अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय लोग लाएंगे और अपने हकों के लिए स्वयं लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा लोगों की हक के लिए खड़ी रही है, 36 बिरादरियों का जो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बात किया है, उसी तरीके से सबको आगे लेके जाएगी। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी सरकार में महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित है? आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इनके मंत्रियों के क्या बयान आते हैं। आप देखिएगा, कृषि मंत्री ने जब ये आंदोलन चल रहा था तो किस प्रकार से हमारे जो अन्नदाता का मजाक उड़ाया और महिलाओं की बात करी। तो एक राजनीति में हमेशा देखिए हार जीत होती है और पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन हमेशा एक गरिमा और को कभी भी उसको पार नहीं करना चाहिए। और जब समय आता है तो लोग जवाब भी देते हैं और मिलेगा भी।